डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पीडीएस दुकानों में राशन नहीं है तो महोत्सव कैसे बनेगा। रायपुर आईजीएम के दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों को लीडरशिप के टिप्स दिए और भारत के दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनने पर गर्व जताया। वैश्विक तनाव के बीच किसानों ने खरीफ सीजन से पहले खाद के पर्याप्त स्टॉक और कालाबाजारी रोकने की मांग उठाई। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा। बिलासपुर रेलवे जोन ने कोयला परिवहन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। माल लदान में 3% की वृद्धि। पूर्व विधायक कुंजाम का बड़ा खुलासा। नक्सलियों के पास स्विट्जरलैंड से पहुंचा सोना। उनका असली मकसद जल जंगल जमीन नहीं बल्कि लाल किले पर कब्जा करना और लाल झंडा गाड़ना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी में नगर पंचायत खूंगा पानी के वार्ड 1 और 7 में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। एसडीएम लिंगराज सिद्धार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्माण न हटाने पर यह सख्त कदम उठाया गया। वहीं सुरक्षा के लिए 3 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। खूंगा पानी क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत आई थी। प्रशासन द्वारा जो है इसके संज्ञान में लेकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है और इसमें पर्याप्त पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ खूंगा पानी क्षेत्र में मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त पुलिस बल की यहाँ व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायत की गई थी कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण का निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और गौशाला या अन्य काम चलाए जा रहे हैं, तो उनको विधिवत सुनवाई का मौका देकर प्राकृतिक न्याय की सिद्धांतों का पालन करते हुए ये आदेश पारित किया गया राजस्व न्यायालय के द्वारा और उनको समय भी दिया गया कि यदि आपके कुछ सामग्री हैं तो आप उनको खाली कर लीजिए और उसके बाद फिर विधिवत अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खूंगा पानी क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत आई थी। शक्ति सलनी स्थित कलेंद्री तिलक रामचंद्र महाविद्यालय में फाइनल परीक्षा के दौरान खुलेआम धांधली के आरोप लगे हैं। परीक्षा देकर निकले छात्रों का दावा है कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से चुनिंदा परीक्षार्थियों को नकल कराई जा रही है। मेधावी छात्रों ने इसे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। जब इस संबंध में कॉलेज के डायरेक्टर से सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। प्रबंधन का यह संदिग्ध रवैया धांधली के आरोपों को और अधिक हवा दे रहा है। आज हम आए हुए हैं शक्ति जिला के ग्राम सलनी में। आज सूचना मिली थी कि यहाँ डीएड का परीक्षा चल रहा है, जो कि नकल खुलेआम चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ आए उसके बाद प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश किए तो मिलने से साफ मना कर दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा, जो कि कुछ जानकारी हमें हासिल होता उससे पहले ही हमें मिलने के लिए मना कर दिया गया। ये सच में लगता है कि यहाँ पर सच में चीटिंग हो रहा है, इसीलिए वो मिलने के लिए सामने नहीं आया। आज महासमुंद सरायपाली ब्लॉक के शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पैकिन में पानी की भारी समस्या के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन सका, जिससे करीब 150 बच्चे भूखे रह गए। स्कूल का बोरवेल लंबे समय से खराब है, जिसकी मरम्मत न होने से पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि उच्च अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं प्रशासन की इस लापरवाही से स्कूली बच्चों को पीने के पानी और भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ तो पहला समस्या है पानी का।
दूसरा, पुराना बिल्डिंग डिस्पोजल करने के लिए आया था, वो आज तक नहीं हुआ है। कभी भी छत गिर सकता है, बच्चे उधर खेलते भी रहते हैं। कितने साल से यह समस्या बनी हुई है? ये कम से कम 5-7 साल से। पानी की समस्या भी लंबे समय से हाँ, है। लंबे समय से। पंचायत की यहाँ ओर से से जैसे मध्याह्न भोजन करते हैं बच्चे, तो बाहर थाली धोने के लिए जाते हैं। पंचायत की ओर से कोई काम नहीं हुआ? पंचायत अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल। यहाँ तो पहला समस्या है पानी का। दूसरा, शिवरी नारायण में अपने रोजी रोटी और जायज मांगों को लेकर 6 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे नाविकों की समस्या वीआईपी न्यूज़ की रिपोर्टिंग के बाद प्रशासन के संज्ञान में आई। जांजगीर कलेक्टर ने नाविकों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद नाविकों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जिससे उनकी मांगों के प्रति उम्मीद और राहत का माहौल बना। एमसीबी जिले के भरतपुर जनपद पंचायत के च्यूल गांव में सुनसान मकान में एक नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद वहीं छोड़कर फरार हो गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और कपड़े में लपेटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर पहुंचाया। वहीं डॉक्टरों ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। साथ ही ग्रामीणों और स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता से नवजात की जान बचाई गई। पूरी घटना यह है कि जैसे 12 बजे रात मेरे को सिस्टर जी यहाँ से गए थे तो उठाने लगे, धड़धड़ा के केवाड़ उठाने लगे। तो मैं बोले कि कैसे सिस्टर जी? तो कहें कि चल में देख दिए। तो मैं बोला कि कहाँ जाएंगे? तो कहे स्कूल पारा जाएंगे, वहाँ एक बच्ची भी ठकरा हुआ है। तो कहाँ है? तो कहे कि अच्छे क्वार्टर में ठकरा हुआ है, बाप तारी का पता नहीं गया। तो उसको बच्चा जब है तो रो रहा थी। फिर वहाँ जानकारी सबको मिला, गांव को लोगों ने सब कोई जुटा और उसको कहें कि ले जाओ और हॉस्पिटल में। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। तो जानकारी उसमें मिला कि नहीं चले जाओ, वहाँ मितानी कार्यकर्ता लेकर बच्चों के लेके चले जाओ। तो हम बोले कि हम बिना पुलिस के द्वारा नहीं ले जाएंगे। तो कहे नहीं, पटेल बोला कि वहाँ जानकारी हम दे दिए थाना में। मैं उसकी जानकारी तो हमारे जो हेल्थ वर्कर है ना वहाँ के, उसके थ्रू मिला। उसको वहाँ के ग्रामीण बताया कि एक खाली घर में एक डिलीवर बच्चा को कोई छोड़ के चला गया। न्यू डिलीवर था, उसको 2:41 में यहाँ लाया गया था सुबह। अभी उसके सभी जितना भी यहाँ होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिए हैं। महिला बाल विकास को भी सूचना दे दी है। वहाँ पे बाल संरक्षण इकाई जो होती है मैंने एमसीबी वाले, उसको भी बताया गया है। वहाँ उनसे फ़ोन से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। रायपुर भी खबर कर दी गई है, वहाँ से भी कोई खास कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अंडरवेट बच्चा है, 1 किलो 900 ग्राम की बच्ची है, उसको यहाँ रखने की सुविधा नहीं है। उसको किसी पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत रखना है। इसलिए कर हम मुननगढ़ उसको भेज रहे हैं, जहाँ में बच्चे के डॉक्टर है, जहाँ उसका सही इलाज हो सके और बाल संरक्षण इकाई आवश्यक कार्रवाई कर सके। हमने अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने की। बैठक में सरगुजा रेंज के आईजी और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीजीपी ने अपराध नियंत्रण, थाना स्तर की कार्यप्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की। डीएसपी और पुलिस अधीक्षकों को थाना सुधार, कम्युनिटी पुलिसिंग और एसडीओपी कार्यों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। विभाग के प्रवास पर सभी रेंज के पुलिस अधीक्षक और सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है और उसमें अपराध के पर्यवेक्षण और थाना स्तर पर जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। चूँकि ये बहुत रूरल सब डिवीज़न है और इसमें प्रायः बहुत दूर दूर तक विस्तृत गांवों का क्षेत्र है और वहाँ पर कई बार पुलिस की नज़र नहीं पहुँच पाती है। एक थाना क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र होने से कई बार नज़र
वहाँ नहीं पहुँचती है। उस संबंध में पुरानी जो व्यावहारिक पुलिसिंग की बहुत सारी तरकीबें थी, बहुत सारे टूल्स थे, उस पर चर्चा की गई है और उस पर कुछ चीज़ों में कमी भी पाई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।